हेलो। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना क्या है? जो नर से जो शुक्राणु बनता है, जो शुक्राणु होता है, उसकी संरचना क्या है, वह कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु पुरुष का नर युग्मक है। जो पुरुष होता है उसका नर युग्मक होता है। शुक्राणु में एक नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। तो यहाँ पर नर युग्मक की बात चल रही है। तो मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। जो मानव में शुक्राणु होता है लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। यह 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शीर्ष। शीर्ष या हेड, मतलब सिर जो होता है, सबसे ऊपर का भाग सिर। और दूसरा है ग्रीवा, नेक, मतलब गर्दन समझ लो। और तीसरा है पुच्छ, टेल जिसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले शीर्ष देखते हैं, हेड क्या है। शुक्राणु के इस भाग में केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। जो शुक्राणु का यह भाग होता है, सिर वाला जो सिर होता है, इसमें केंद्रक और गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो सिर का प्रारंभ का भाग एक्रोसोम होता है। जो सिर का जो प्रारंभ भाग होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं, जो गाल्जी काय से बना होता है। जो होता है ना, गाल्जी काय से बना होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो अंडे के आवरण होते हैं उसको घोलने वाला एंजाइम स्रावित होता है। इसी प्रकार से यह निषेचन में सहायक होता है। तो इसमें दूसरा भाग है हमारा ग्रीवा, मध्य भाग जो होता है ग्रीवा। इस भाग में एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होता है। जो यह भाग होता है इसमें एक जोड़ी तारक काय उपस्थित रहता है। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक, इस भाग से जो होता है शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु होता है, जुड़ा होता है। जो यह भाग होता है इससे एक शुक्राणु के अंत तक, शुक्राणु का अंत मतलब पुच्छ तक एक अक्षीय तंतु जुड़ा रहता है। और इस तंतु के चारों ओर उपस्थित माइक्रोकांड्रिया, इसके मतलब चारों ओर उपस्थित माइट्रोकांड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो माइट्रोकांड्रिया होता है शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसका तीसरा भाग होता है पुच्छ। पुच्छ क्या है? टेल। ग्रीवा का अक्षीय तंतु शुक्राणु के इसी भाग में उपस्थित होता है। जो इसके पहले बात किए थे, एक अक्षीय तंतु होता है। जो अक्षीय तंतु होता है ना, वह पुच्छ वाले भाग में उपस्थित होता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है। इसका जो कुछ भाग होता है, कुछ भागों पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है, कुछ भागों पर नहीं होता है। जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है उसे मुख्य खंड कहते हैं। और जिस पर कोई आवरण नहीं होता है उसे अंत्य खंड कहते हैं, एंड पीस कहते हैं इसे। तो हम एक बार फिगर देख लेते हैं, फिगर हमारा क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिगर। इसके बाद तो फिगर में क्या दिया गया है, यहाँ पर बात की थे एक्रोसोम। जो प्रारंभ का सिर वाला भाग होता है, सिर में सब प्रारंभ का भाग यह एक्रोसोम कहलाता है। ये एक्रोसोम है। यहाँ पर जो शीर्ष होता है इसमें गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और इसमें अनेक प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो और यहाँ से यहाँ तक का भाग शीर्ष कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक का भाग मध्य भाग कहलाता है, और यहाँ से ये पूरा भाग पुच्छ कहलाता है। इसी पुच्छ में अक्षीय तंतु होता है। अक्षीय तंतु जो होता है पुच्छ में होता है। तो माइट्रोकांड्रिया कहाँ होता है? यह मध्य भाग में उपस्थित होता है। यहीं पर माइट्रोकांड्रिया उपस्थित होता है। और कोशिका द्रव्य जो है यही है कोशिका द्रव्य, यहाँ पर कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है। तो शुक्राणु की संरचना हो गया। तो
हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स। आई लव यू।